अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फारूकी। आज के वीडियो में कसरत बौल के इलाज पर हम बात करेंगे। मौसम सरमा में अक्सर अफराद को पेशाब की ज़्यादती परेशान करती है, बार बार पेशाब की हाजत होती है। ख़ास तौर पे ये मसला उन लोगों को होता है जिनके बदन में रतूबात की, सर्दी की ज़्यादती होती है या मसाना कमज़ोर होता है। और बच्चों में भी ये मसला काफ़ी शिद्दत से पाया जाता है, क्योंकि बच्चों के भी बदन मौसम के असरात को बड़ी तेज़ी से कबूल कर लेते हैं। तो ख़वातीन को बार बार जब बिस्तर धोना पड़ता है, चारपाई धोना पड़ती है, उन्हें बहुत मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। इसी तरह बुज़ुर्ग हज़रात, बड़ी मुश्किल से उनका बिस्तर गर्म होता है। अगर बार बार उन्हें उठ के जाना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये मामला उनके लिए। तो इस वीडियो में हम इसके इलाज पर बात करेंगे। वैसे मैं पहले भी इस मौजू पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ न्यू विजिटर्स होते हैं, उन्होंने साबका वीडियोस नहीं देखी होती, तो उनकी तरफ से ये मसला सुनने को बार बार मिलता है मौसम सरमा में। तो इसी मुनासबत से मैं इस वीडियो में कुछ हिदायत आपके सामने रखता हूँ। इंशाल्लाह बदन के अंदर मुनासिब हरारत जब आप पैदा कर लेंगे तो ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए मेरा तजर्बा शुदा साल हा साल से मैं जो नुस्खा इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं कॉलेज में पढ़ता था, तिबिया कॉलेज में सेकंड ईयर में हमने ये नुस्खा पढ़ा था। और मैं अपने तालीमी दौर से जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं ये बना के कई लोगों को दे चुका था और सबसे तकरीबन मुस्बत नताइज मिले। फिर प्रैक्टिकल अपनी लाइफ का जब मैंने आगाज़ किया, मैंने ये नुस्खा बहुत ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ ठीक हो जाते हैं। पेशाब की ज़्यादती और बौल फिल फिराश यानी चारपाई पे सोए हुए जो बच्चे पेशाब कर देते हैं, बाज़ औक़ात 12, 13, 14 साल की उम्र में भी बच्चे पेशाब कर देते हैं, इंशाल्लाह ये शिकायत रफ़ा हो जाती है। बार बार पेशाब आने का मसला हल हो जाता है। और सर्दी के गलबे से जब जोड़ों वगैरह में बुज़ुर्गों को दर्दें शुरू हो जाती हैं, थकावट का एहसास रहता है, या मौसम के बदलाव के साथ जो बुखार चढ़ जाता है वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। इस नुस्खा के 7 अज्जा हैं: कोस्त शीरिंग, जुफ्त बलोत, कुंदर, नागरमोत, मगा। मगा जिसे फिल दराज भी कहते हैं। ये 5 चीज़ें आपको चाहिए 20-20 ग्राम। सोंड आपको चाहिए, सोंड जिसे जंजबील कहते हैं, खुश्क अदरक 12 ग्राम, और काली मिर्च आपको चाहिए 8 ग्राम। ये 7 चीज़ें हैं, इनका वज़न हो जाता है 120 ग्राम। इनको पिसवा के आपने पाउडर बना लेना है और 3 गुना शहद में इसे शामिल कर लेना है। यानी ये आपके पास 120 ग्राम है तो 360 ml या 350 आप कह लीजिए शहद में आपने इसे शामिल कर लेना है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ये आधा नुस्खा भी बना सकते हैं, यानी 60 ग्राम वो आपके पास अशिया का पाउडर हो जाएगा और 180 ग्राम के अराउंड या 180 ml के अराउंड शहद हो जाएगा। ये पाउडर आपने शहद में मिक्स करके माजून बना लेना है। ये माजून आपने सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम छोटा आधा चम्मच लेना है। ये मैं आप बता रहा हूँ बुज़ुर्गों के लिए और नौजवानों के लिए। बाकी बच्चों को छोटे चम्मच का तीसरा हिस्सा दिन में 3 टाइम देंगे आप, दूध के साथ या पानी के साथ ये लिया जा सकता है। तो इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ बदन की हरारत पूरी हो जाती है, सर्दी का गलबा और रतूबात की ज़्यादती मैनेज हो जाती है, मसाने को क़ुव्वत मिलती है, गुर्दों को क़ुव्वत मिलती है, पेशाब की ज़्यादती कंट्रोल हो जाती है, जिस्म की तवानाई बहाल हो जाती है, थकन वगैरह के असरात दूर हो जाते हैं और मौसमी बुखार भी इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाते हैं। बाकी अगर आपको ये मुशक्क़त वाला मामला महसूस हो, आप नहीं बना सकते, तो बाज़ार के मुरक्कबात में से माजून फ़लास्फ़ा बड़ों के लिए बहुत मुफीद है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत मुफीद है। पेशाब की ज़्यादती भी कंट्रोल होती है और जिस्म में मुनासिब हरारत पैदा होकर तवानाई भी पैदा होती है। ये छोटा आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद ली जा सकती है। माजून फ़लास्फ़ा करशी, अशरफ या हमदर्द किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, या माजून मासिकुल बौल हमदर्द वालों की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम छोटा आधा चम्मच
या माजून कुंदर हम दर्द वालों की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम छोटा आधा चम्मच। या काले चने भुने हुए वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, साथ गुड़ इस्तेमाल कीजिए, तो ये भी बहुत मुफीद रहता है इंशाल्लाह। इस तरह की कुछ दीगर तजावीज़ भी आपको मुख्तलिफ वीडियोस से हासिल हो सकती हैं। खैर, जो नुस्खा मैंने आगाज़ में आपके सामने रखा, ये मेरा तजर्बा शुदा है और बहुत ही तसल्ली बख्श है। इंशाल्लाह इससे आपका प्रॉब्लम यकीनी तौर पर ठीक हो जाएगा। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कहे कि मुझे खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अमूमन जिसको भी ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया है उसने मुस्बत रिपोर्ट ही दी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ साथ दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।